नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद चौंकाने वाला खबर लेकर के आया हूं और खबर है परमबीर सिंह और रोहन रॉय के बारे में। मुझे मालूम है कि हमारे जो दर्शक हैं और खासतौर से एसएसआर वॉरियर इंतजार कर रहे हैं हर दिन नए अपडेट का। तो आपके लिए एक नया अपडेट मैं लेकर के आया हूं। अपडेट है कि परमबीर सिंह के बारे में राजनीतिक हलकों में अब चर्चा हो रही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे 30 अप्रैल नजदीक आएगा, दिशा और सुशांत के केस के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, गुनहगार हैं, उसके ऊपर गाज गिरना शुरू हो जाएगा। इधर पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश भर में खून खौला हुआ है। पूरा एक एक भारतवासी चाहता है कि पहलगाम के हत्यारे का चुन चुन करके हिसाब हो और जिस किसी ने भी पहलगाम में यात्रियों पर, जो सैलानी गए थे, जो पर्यटक गए थे, धर्म पूछ करके जिस जिसको मौत के घाट उतारा गया है, उसको चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया जाए, क्योंकि उन्हें जन्नत तो नसीब होगी नहीं। पूरे देश में यह माहौल बन रहा है और इसी बीच अब राजनीतिक हलकों में यह बात भी होने लगी है कि साहब अब बहुत ज्यादा पाप नहीं करना है, बहुत पाप हो गया और इस पाप सबका ये प्रायश्चित हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो हमारे ऊपर अब हमले हो। तो खबर आ रही है, अंदर की खबर, कि परमबीर सिंह के खिलाफ पूरी तरह से ताना बाना बुन। 30 अप्रैल को जब हाई कोर्ट का नोटिस आने वाला है, पुलिस के पास वो नोटिस पहुंचने वाला है कि आपने सतीश साल्यान की जो याचिका थी, जो आपके पास एक प्रेयर गया था, कंप्लेन गया था, आप हमारी बेटी के बलात्कार और हत्या का जांच करिए। हमारी बेटी देश के लिए अपनी जान गंवाई है। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी एक बहुत बड़े गैंग को एक्सपोज कर रही थी और उसमें हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ। गुनहगारों ने जो ज्यादती की है वो एक बड़े रैकेट का हिस्सा है और उसी बड़े रैकेट को संरक्षण दे रहे थे माननीय परमबीर सिंह। परमबीर सिंह के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि परमबीर सिंह वो एक ऐसा ब्लॉट है, एक ऐसा दाग है, बदनुमा दाग है पुलिस की वर्दी पर, जिसे अब पूरी तरह से एक्सपोज होना ही चाहिए और वो एक्सपोज पूरी तरह से हो चुका है। तो जब 30 अप्रैल को पुलिस को नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, तो उसके पहले पुलिस अब अपनी फेस सेविंग में लग गई है, अंदर की खबर की। और राजनीतिक हलकों में भी परमबीर सिंह से पाला झाड़ने का मन बन गया। राजनीति में जो लोग हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जनता का मूड पॉलिटिशियन के खिलाफ हो जाएगा तो नेता किसी को भी झटक सकता है, किसी से भी पल्ला झाड़ सकता है, क्योंकि वो जनता की बगावत मोल नहीं लेगा। और वही हुआ परमबीर सिंह के मामले में। जनता की बगावत अब कोई नेता लेने की स्थिति में नहीं और नेताओं ने साफ साफ कह दिया है कि मैं किसी भी सूरत में अब ऐसा कोई कृत्य नहीं करने वाला हूं जिससे कि मेरी भद पिटे, मेरी बदनामी हो और लोग मुझे शक की निगाह से देखें। तो कहा जा रहा है, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह बात मैं बता रहा हूं, विश्वस्त सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि परमबीर सिंह ने ही पूरा मैनेज किया था
उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की हर गुनाह पर पर्देदारी करने के लिए इसी ने वो ताना बाना बुना था। अब जैसे ही वर्तमान सरकार को, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को इस बात की जानकारी हुई, जो पहले ये कह रहा था कि नहीं साहब ये मीडिया वाले तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया वालों की बात पर आप भरोसा मत कीजिए, उन पर यकीन मत कीजिए, सच्चाई ये है कि इसमें कुछ हुआ नहीं है और दिशा ने तो सुसाइड, सुशांत ने सुसाइड कर लिया था। दोनों एक कोइंसिडेंस था जिसकी वजह से दोनों ने सुसाइड कर लिया था। और यही बात परमबीर सिंह बार बार अपने आसपास के नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश करता था, क्योंकि ये खुद एक पार्टी बना हुआ है और मुंबई के जितने कुकृत्य सब पर पर्देदारी का काम परमबीर सिंह लगातार करता रहा है। बल्कि पर्देदारी नहीं, संरक्षण देने का काम किया है। जो हमारे शो में जो दो डीसीपी, एक एसीपी और एक डीसीपी लेवल के अधिकारी आए थे, उन्होंने खुद कहा कि कैसे परमबीर सिंह हर हत्या को सुसाइड में कन्वर्ट करा देता है, कैसे सचिन बाजे इस काम में निपुण था, कैसे सचिन बाजे ने कूपर हॉस्पिटल को एक प्रकार से अपने कब्जे में किया हुआ था और जैसा चाहिए वैसा मनमाफिक रिपोर्ट वहां के डॉक्टरों से लिखवा लेता था। ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर ने बताई और पुलिस महकमे के अंदर सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूं, भयंकर विद्रोह हो चुका है परमबीर सिंह के खिलाफ और सचिन बाजी और उद्धव ठाकरे के भयंकर विद्रोह की खबर आ गई। सभी इंतजार कर रहे हैं कि 30 अप्रैल का वक्त कैसे आए कि कैसे हम जाकर के बताएं कि साहब मलबानी पुलिस स्टेशन को सचिन बाजे कंट्रोल कर रहा था और सचिन बाजे को निर्देश सीधे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दे रहा था और इस सब की जानकारी परमबीर सिंह को थी और परमबीर सिंह इस सब पर पर्देदारी कर रहा था। परमबीर सिंह या तो बहुत मोटा पैसा खाया था या इन्फ्लुएंस में कोई काम कर, अब क्या खाया था नहीं खाया था तो परमबीर सिंह के जैसे ही संपत्ति की, बेनामी संपत्ति की जांच होगी पता चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमबीर सिंह की जो हैसियत है वो कम से कम 1000 करोड़ रुपए, कोई कहता है 500 करोड़ की है, कोई कहता है 200 करोड़ की है, करोड़ों की तो होगी ही होगी परमबीर सिंह की हैसियत। तो अब परमबीर सिंह की जांच भी होगी और परमबीर सिंह को कस्टडी में भी लिया जाएगा और परमबीर सिंह जिस मुंबई पुलिस से भागा फिर रहा था अपने आखिरी दिनों में, अब वही मुंबई पुलिस परमबीर सिंह के हाथों में हथकड़ियां लगाने की तैयारी कर रहा है। कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी तक कुछ नेता, जिसमें बीजेपी के भी नेता शामिल थे, वो परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनमें से कुछ लोगों का हाथ इन सारे कुकर्मों में है, इन सारे कुकर्मों में है, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ लोगों का, बड़े लोगों का नहीं, कुछ लोगों का हाथ है जो अंदर तई इसको मैनेज करने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन अब देवा भाऊ ने हाथ झटक दिया है। देवा भाऊ ने कहा कि नहीं नहीं साहब, नथिंग डूइंग, हम इसको कोई सेव करने की स्थिति में नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ना बचाएंगे और ना ही हम किसी को फंसाएंगे। देवा भाऊ का स्टैंड क्लियर है, पुलिस अपना जांच करेगी और जो इसमें अपराधी पाया जाएगा उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी। 30 अप्रैल का वक्त आने के पहले अदालत में यह पूछा जाए कि 1 महीने के बाद या फरवरी में, जून फरवरी आते आते दिशा सालियान का जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ, वो क्लोजर रिपोर्ट था एक्सीडेंटल डेथ का। उसका आधार क्या था? सबूत बिल्कुल उलट है और वो सबूत चीख चीख करके कह रहा है कि दिशा ने आत्महत्या नहीं की, दिशा का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ, उनके साथ रेप किया गया। तो फिर मुंबई पुलिस ने यह क्लोजर रिपोर्ट कैसे दी? सबूतों के आधार पर मुंबई पुलिस, तब की मुंबई पुलिस, खासतौर से मलबानी पुलिस स्टेशन पूरी तरह से फंस चुकी है। अब मलबानी पुलिस स्टेशन के उस वक्त के जितने भी सिपह सालार थे, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी उस जोन के विशाल ठाकुर
और जो बाकी लोग थे और जो जो कांस्टेबल थे, वो सारे लोग अब पल्ला झाड़ेंगे। वो कहेंगे कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये उस वक्त तो सचिन बाजे ले रहा था। सचिन बाजे कहेगा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और परमवीर सिंह की बात सुन रहा था। सचिन बाजे ऑलरेडी मनसुख हिरेन के केस में, मर्डर केस में जेल में है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सचिन बाजे नहीं चाहेगा कि ये दूसरा मुकदमा हमारे खिलाफ चलना शुरू, तो सचिन बाजे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगा और कहेगा कि इसमें परमवीर सिंह की भूमिका है। लेकिन सचिन बाजे भी ये कह करके नहीं बचेंगे, क्योंकि सचिन बाजे के खिलाफ तो पुख्ता सबूत हमारे पास है, पुख्ता सबूत कि सचिन बाजे ने कैसे कॉल लिया, सचिन बाजे कैसे सारी चीजों को नियंत्रित कर रहा था, इसके पुख्ता सबूत। अब तो ये बात हो गई कि सचिन बाजे मलबानी पुलिस स्टेशन और वर्तमान का जो मुंबई पुलिस है, वो कैसे सचिन बाजे और परमवीर सिंह को हथकड़ी लगाएगा। सचिन बाजे जेल में ही है, परमवीर सिंह को हथकड़ी लगाएगा। दूसरा ब्रेकिंग सुनिए, एनआईए के जो एक विशेष अधिकारी हैं आप्टे साहब, मुंबई के संभवतः विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, संभवतः वो मुंबई पुलिस का चार्ज 1 मई को ले लें, 1 मई को ले लें। 30 अप्रैल वर्तमान पुलिस कमिश्नर के रिटायरमेंट का तारीख है। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के साथ साथ ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हो जाएगी, नए पुलिस कमिश्नर आ जाए। कहा जाता है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि मुंबई का जो नया पुलिस कमिश्नर आने वाला है, अगर एनआईए का आप्टे साहब हैं, तो 100% मान के चलिए परमवीर सिंह के हाथों में हथकड़ी लगना तय है। अब परमवीर सिंह जो 1000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए जितने कमाए हैं, वो गंवाने के लिए तैयार, या अपने ही पुलिस ऑफिसर को मैनेज करने के लिए तैयार, या वकीलों को पैसा फेंकने के लिए तैयार, या अदालतों को मैनेज करने के लिए, या नेताओं को मैनेज करने के लिए तैयार, जैसे भी तैयार रहें, उनको पूरी तैयारी करनी ही पड़ेगी। और परमवीर सिंह को हथकड़ी से अगर बचना है तो इन सबको खुश करना पड़ेगा, और ये सभी एक साथ खुश होने वाले नहीं हैं। ये तभी हो सकते हैं जब ये मान लिया जाए कि मुंबई में जितने कुकृत्य हो रहे हैं उन सब में इन लोगों की भूमिका भी है, तभी ये माना जा सकता है। अब आप देखिए, अगर इन लोगों की भूमिका है भी, तब भी मुंबई में बाकी लोग शायद खुद को बचाने के लिए परमवीर सिंह को बलि का बकरा बनाएंगे और कहेंगे चलो ये फंसता है तो फंसने दो, इनसे पल्ला झाड़ो, इन्होंने जो कुकृत्य किया है उसका हम पार्टी नहीं बनेंगे। तो जो नए पुलिस कमिश्नर आ रहे हैं, उनकी कोई मोहब्बत नहीं है परमवीर सिंह से। परमवीर सिंह उनको कुछ भी अब पटा नहीं सकते, परमवीर सिंह उनको अपने पाले में नहीं ला सकते, ये बात तय है। तो 30 अप्रैल की तारीख आते आते परमवीर सिंह में घबराहट हो रही, परमवीर सिंह बौखला गया है, अब क्या करें। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी तो तय है ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है उसके पहले सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूं, एक तो परमवीर सिंह, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है रोहन रॉय। और रोहन रॉय की गिरफ्तारी के बाद मित्रों, रोहन रॉय की गिरफ्तारी के बाद सारा राज खुल जाएगा। रोहन रॉय को जैसे ही पुलिस की कस्टडी में लिया जाएगा, रोहन रॉय बकना शुरू कर देगा, जैसे लगेगा उसको भूत लग। रोहन रॉय बकना शुरू कर देगा कि साहब मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी हैं सचिन बाजे हैं, जो कुछ भी हैं परमवीर सिंह। पुलिस क्या करती है यह आप सबको मालूम है, पर्दे के पीछे क्या करती है, पर्दे के आगे क्या करती है।
तो जो पर्दे के पीछे पुलिस करती है, जैसे ही करना शुरू करेगी कि रोहन राय फौरन कह देगा कि मिलॉर्ड मेरा जान बख्श दो, मैं सारी बात बता दूंगा। और रोहन राय, तुम जहां कहीं भी हो, तुम जहां कहीं भी हो, तुम नहीं बच पाओ, तुम नहीं बच पाओ। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते तो तुम गवर्नमेंट का अप्रूवर बन जाओ, इस केस में आकर के साफ साफ नीलेश ओझा के साथ खड़े हो जाओ और कहो कि ओझा साहब मुझे बचा लीजिए, मैं सच बयान कर देता हूं। एक तरीका हो सकता है। और अगर तुम गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाते हो तो तुम बच जाओगे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। कॉन्स्पिरेसी में हो सकता है तुमको थोड़ी मोड़ी सजा मिले, लेकिन फिर भी तुम्हें बचाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, अगर तुम सच उगल दो तो। अगर तुम सच नहीं उगले तो यह बात साबित हो जाएगी कि तुम इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो और 302 का मुकदमा तुम्हारे खिलाफ चलेगा रोहन राय। 302 का मुकदमा, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें 302 के मुकदमे से बाहर नहीं भेज सकती है। तो ध्यान रखो, रोहन राय, इंद्रनील, हिमांशु शिकरे, जो नए सबूत बनकर के आए थे आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए, परमवीर सिंह को बचाने के लिए, सचिन बाजी को बचाने के लिए, तो मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सकता है सच कबूल कर लो और सीधे कोर्ट में जाओ, नीलेश ओझा के सामने अर्जी लगाओ और कहो कि नीलेश जी मुझे बख्श दीजिए, मैं सच बोलने के लिए तैयार हूं। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी होने वाली है मित्रों, जो मुझे पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, वो खबर है रोहन रॉय की। अब रोहन रॉय, तुम विदेश भी नहीं भाग सकते क्योंकि तुम पुलिस की नजर में हो। एक गलतफहमी हटा लेना, तुम जितने भी सिम बदलोगे, जितने भी टेलीफोन नंबर बदलोगे, जितने भी तुम ठिकाने बदलोगे, तुम पुलिस के सर्विलांस में हो, पुलिस तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए है रोहन, पूरी तरह से। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण सबसे गिरफ्तारी होने वाली है दिशा केस में, वो है रोहन रॉय। और रोहन रॉय जैसे गिरफ्तार हुआ तो समझिए कि इंद्रनील, हिमांशु सिकरे, परमवीर सिंह और उसके बाद आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इनकी न सिर्फ गिरफ्तारी होनी है बल्कि नार्को टेस्ट का भी डिमांड किया। आपको मालूम होगा, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने खुलेआम कहा है कि मेरा भी नार्को टेस्ट हो और आदित्य ठाकरे का भी नार्को टेस्ट हो, रोहन रॉय का भी नार्को टेस्ट हो। रोहन रॉय न्यूज लॉन्ड्री के साथ इंटरव्यू में आकर कितना झूठ बोल रहा है। पहले बोलता है 4-5 मिनट के अंदर में हम नीचे चले गए, और फिर कहता है कि जो हमारे दोस्तों ने उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम किया, वो ब्लड स्टेन वाला कपड़ा किधर है ये पता नहीं है। सतवंत सिंह आकर के कह रहा है कि कपड़े तो मुझे दिए गए। दिशा के पिता को दूसरे दिन स्पॉट पे ले जाया गया, पहले दिन स्पॉट पे आने नहीं दिया गया, उनको कहा कि आप सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचिए। और पुलिस स्टेशन भी, जब पुलिस स्टेशन वो जा रहे थे तो कहा कि आप हॉस्पिटल पहुंचिए। वो बेचारे हॉस्पिटल पहुंचे। उस दिन भी वो अपनी बेटी को नहीं देख पाए, 9 तारीख को, 10 को भी नहीं देख पाए। 11 तारीख को जब पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद उनके बेटी का शव उन्हें सुपुर्द किया गया। और ये सतवंत सिंह कह रहा है कि वो उनके साथ ले जाना चाहता था, बीच में डॉक्टर काफी बिजी हो जाते थे इसलिए वो लौट गया। रोहन राय को सारी जानकारी, दिशा के साथ बलात्कार कहां, दिशा मृत कहां सबसे पहले पाई गई, और दिशा को कब उस जगह पे लाके रखा गया, और कैसे ये प्लानिंग तैयार की गई कि दिशा ने खुदकुशी की है 12वें 14वें फ्लोर से कूद कर। ये प्लानिंग किसने तैयार की? क्या रोहन रॉय के गले में
रोहन राय के कनपटी में पिस्टल लगा करके कहा गया कि जो मैं कह रहा हूं वो सब कहना शुरू करो, वरना वही अंजाम होगा जो तुम्हारी फियांसी का होगा। और ये रोहन रॉय फियांसी के नाम पर धब्बा है। मैंने पहले भी कहा कि रोहन रॉय धोखा दे रहा था दिशा को, और दिशा के साथ जो बर्बरता हुई वो सब रोहन रॉय को मालूम था। और रोहन रॉय ने कहा कि अब जो कुछ हो गया सो हो गया। इनके दोस्तों ने कहा जो कुछ हो गया सो हो गया, अब बचने की कोशिश करो, बचने का इंतजाम करो। और बचने के लिए आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, इन चारों के नाम आ रहे हैं और ये मुंबई पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड पहुंच चुके हैं। सारे रिकॉर्ड पहुंच चुके हैं। डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, अरबाज खान, आदित्य ठाकरे, इन लोगों ने कहा रोहन रॉय को कि जो थ्योरी हम दे रहे हैं उसी थ्योरी पर तुम्हें चलना है, और इस थ्योरी के बाहर बायां दायां मत बोलना। तुम्हें जो पैसे चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। उस वक्त तो इसे बस थोड़ा मोड़ा पैसा देकर के मुंह बंद कर दिया। वो लोग इतने शातिर होते हैं कि वो पैसे भी नहीं फेंकते हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं पैसे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पैसे फेंकते रहेंगे तो इनको स्वाद लग जाएगा और फिर आगे भी डिमांड करता रहेगा। तो शुरुआती कुछ पैसे दे करके इनको कहा कि हम तुमको सेटल कर देंगे, तुमको कुछ काम देंगे। और ये व्यक्ति 2022 में इंटरव्यू आकर के देने के बाद फौरन से पेशतर शादी कर ली। जैसे सिद्धार्थ पिटानी के बारे में खबर है कि हैदराबाद में वो मर्सिडीज चला रहा है, जिसने सुशांत के बॉडी को पंखे से उतारा था, वो मर्सिडीज चला रहा है। संदीप सिंह 4 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका है। उसका कौन प्रोड्यूसर है, कौन पैसा देता है? वो नरेंद्र मोदी पर फिल्म बना दिया, वीर सावरकर पर बना दिया, अटल बिहारी वाजपेयी पर बना दिया लगातार, कि ये फिल्म बना करके कम से कम हम चापलूसी करके बच जाएंगे। क्यों बना रहा था वो फिल्में ऐसी? वो इसलिए बना रहा था, इसलिए नहीं कि कथानक है, इसलिए कि वो सुशांत केस को पूरी तरह से जानता है और अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि हम किसी भी तरीके से आका के नजदीक रहें, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और मेरे ऊपर गाज गिरेगी तो हम ये कह सकेंगे कि हमने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम तो मदद करने के लिए गए थे सुशांत की बहन। सुशांत मेरा बहुत जिगरी दोस्त था और जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं स्पॉट पर पहुंच गया। फिल्में इसलिए बनी थी कि उनको सीबीआई से राहत, बहुत कुछ उसको राहत मिल भी गई। सीबीआई के तो परखचे खुलने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट के एक एक बिंदु पर इतना जवाब देना पड़ेगा कि सीबीआई को शर्म आएगी। सीबीआई को शर्म आने वाली है 24 अप्रैल के बाद, इंतजार कीजिए। और मैं कुछ लोगों से मैं देख रहा था कल या परसों किसी शो में, एक आध दो जो फर्जी एसएसआर वॉरियर बनकर के आए हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी फैसला दो। तो तुम्हारे बाप की लड़ाई में लड़ रहा हूं क्या? जल्दी फैसला दो, तुम्हारे बाप की लड़ाई लड़ रहा हूं? अपना सब कुछ दांव पे लगा करके, चोर कहीं के, मोल कहीं के, आदित्य ठाकरे के दलाल, सलमान खान के दलाल, सैफ अली खान के दलाल मेरे शो में आकर के पूछते हो मुझसे। मैं सभी एसएसआर वॉरियर से कहता हूं कि ऐसे दलालों को एक्सपोज कीजिए, पकड़िए, ऐसे दलालों को एक्सपोज कीजिए। ये दलाल, ये आदित्य ठाकरे के दलाल भेजे जाते हैं। तुम्हारी मजम्मत करूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारी ठीक से धुलाई करूंगा। तुम्हारे आका की तो धुलाई कर रहा हूं, तुम्हारी धुलाई करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तो संदीप सिंह, अगला नंबर संदीप सिंह का आने वाला है। अभी मुंबई पुलिस से जो जानकारी मुझे मिली है वो रोहन रॉय, परमवीर सिंह, इन दोनों को कस्टडी में लेने की तैयारी। और
आदित्य ठाकरे का अगला नंबर। एफआईआर रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू। इन्वेस्टिगेशन में पहली ही डिमांड कि इन लोगों की कस्टोडियल इंक्वायरी हो, और पुलिस उसकी तैयारी कर रही है। सरकार इंतजार कर रही है कि हाईकोर्ट की तरफ से हमें एफआईआर रजिस्टर करने का निर्देश है। सरकार कहेगी कि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हैं। दिशा के पिता ने कंप्लेन किया है, अदालत ने संज्ञान लिया है, अदालत ने रजिस्टर करने के लिए कहा है एफआईआर, पुलिस ने रजिस्टर कर लिया, पुलिस अपना, ये नैरेटिव है सरकार। सरकार यही चाहे। सरकारी वकील ने कहा है कि हम दिशा के फादर के कंप्लेन को अदालत में अपोज नहीं करेंगे। डिप्टी होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि हम दिशा के पिता के सभी कंप्लेन से मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं, और हम उनके सभी कंप्लेन की जांच करवाएंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। तो बिट्रेयल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कैमरे पर आकर कहा है कि दिशा के पिता को न्याय के लिए जो कुछ भी सरकार को करना पड़ेगा सरकार करेगी। तो सरकार क्या कर रही है? किसी को बचा भी रही है और किसी के खिलाफ कार्रवाई रोक भी नहीं। कैसे? तो वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने कहा, माय बाप मुझे इस केस में मत उलझाइए, मेरी नौकरी के 30 दिन बचे हुए हैं। हालांकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अदालत में यह बात भी आएगी कि पब्लिक गैलरी में यह चर्चा है कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मैं इस केस में नहीं उलझना चाहता हूं, मेरी नौकरी को सिर्फ 30 दिन बचे हैं, और अगर मैंने कुछ किया तो पता नहीं उसके बाद मैं रिटायर होऊंगा और यह केस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वर्दी का दायित्व तो यह था कि एक दिन भी अगर नौकरी बची थी और उसे अगर कोई इस तरह का संगीन मामला, एक बेटी के बलात्कार और हत्या का मामला आया है, तो फौरन उसे केस रजिस्टर करके जितना हो सकता था अपने नौकरी काल में, अपने जीवन काल में, अपने नौकरी के का जो टेन्यूर था उसमें जितना हो सकता था वो इन्वेस्टिगेशन करता, और इन्वेस्टिगेशन करके गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश करता। नहीं किया इस पुलिस कमिश्नर। बेईमानी की पराकाष्ठा कर दी वर्तमान मुंबई पुलिस कमिश्नर। लेकिन फिर भी क्यूबाई भी हिम्मत नहीं हारा, हमारे वकील ने हिम्मत नहीं हारा। इस तरह के भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने हमारा काम नहीं किया, जिन्होंने न्याय नहीं दिया, जिन्होंने दिशा के पिता को न्याय नहीं दिया, हमारी मांग को नहीं माना। लेकिन नए पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, और मुंबई पुलिस में ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो हमें सूचना दे रहे हैं, जो हम तक पहुंचा रहे हैं सारी खबर अंदर की, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उनके सहारे ये लड़ाई लड़ी जा रही। तो नए पुलिस कमिश्नर आएंगे तो गाज गिरने वाली है सचिन बाजे पर, जो जेल में, परमवीर सिंह पर, जो मुंबई में आज भी बैठ करके लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर के वहां से अपनी दुकान चला, वहां से परमवीर सिंह अपनी दुकान चला रहा है लगातार अनवरत। सत्तारूढ़ पार्टी को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी के नेता के साथ को समधी बना लिया है, अपने बेटे की शादी करवा दी। तो बीजेपी के ये समधी हो गए। लेकिन देवाभाऊ इन सब बातों में यकीन करते नहीं है। देवाभाऊ को मालूम है कब क्या करना, खबर भी नहीं होगी, काम हो जाए, चिंता मत करें। तो वो काम होने जा रहा है। परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई मुंबई पुलिस तैयारी कर रही है, और रोहन रॉय की गिरफ्तारी की बात तो समझिए 30 अप्रैल के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाए, और फिर ठाकरे का भी शुरू। ठाकरे के बारे में पुलिस क्या कर रही है ये भी मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं। मैं जल्द ही उस सूचना के साथ, नई सूचना के साथ आपके सामने पेश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।